झांसी के गुलसराय नगर में 8 मार्च को 11 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह किया जाएगा आयोजित। इस आयोजन की तैयारियां हो गई हैं तेज। पूर्व विधायक बृजेंद्र व्यास और डमडम महाराज ने नगर में कार्ड और पीले चावल बांटकर लोगों को विवाह समारोह में शामिल होने का दिया निमंत्रण। बताया गया है कि पूर्व विधायक बृजेंद्र व्यास ने अपनी पुत्री के विवाह के समय 11 निर्धन कन्याओं का विवाह कराने का लिया था संकल्प। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए यह सामूहिक विवाह समारोह गुलसराय नगर के खैर इंटर कॉलेज मैदान में किया जा रहा है आयोजित। भोपाल के युवक की ललितपुर में पलट गई कार। हादसे में उसके साथ 2 अन्य दोस्त हो गए घायल। जानकारी के मुताबिक भोपाल के नवजीवन कॉलोनी छोला का रहने वाला था 27 वर्षीय मृतक बंटी कुशवाहा, जो एक कपड़े की दुकान में करता था काम। रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए 24 फरवरी को भोपाल के कार में सवार होकर दोस्तों के साथ निकला था ललितपुर। वहां से 25 फरवरी को लौटते समय चंदेरी ललितपुर बॉर्डर के पास पलट गई थी उनकी तेज रफ्तार कार। हादसे के समय कार में बंटी सहित 3 लोग थे सवार। दोनों अन्य युवकों को आई हैं मामूली चोटें। बंटी को इलाज के लिए भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कराया गया था भर्ती, जहां शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन जनपद में सुशासन और पारदर्शी प्रशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने की जन सुनवाई। उन्होंने अपने कार्यालय कक्ष से वर्चुअल माध्यम के जरिए सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ की सुनवाई। इस दौरान दूर दराज से आए फरियादियों की गंभीरता से सुनी गई समस्याएं। जन सुनवाई में भूमि विवाद, राजस्व संबंधी प्रकरण, बिजली, पानी, सड़क और अन्य जनहित से जुड़े कई मामले आए सामने। जिलाधिकारी ने प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्वक जल्द से जल्द निस्तारण करने के दिए निर्देश। महोबा में भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। संगठनों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं हुई पूरी तो 23 अप्रैल को किया जाएगा भारत बंद। यूजीसी रेगुलेशन लागू करने और शिक्षकों को टीईटी से मुक्ति दिलाने की भी उठाई गई मांग। संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर महोबा में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ की नारेबाजी। उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को भेजा एक ज्ञापन। झांसी के मौरानीपुर में एक सड़क हादसे में वन विभाग के दरोगा गंभीर रूप से हो गए घायल। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे की यह घटना, जब वन विभाग के दरोगा निशांत अपनी मोटरसाइकिल से मौरानीपुर से जा रहे थे झांसी। रास पहाड़िया के पास पहुंचते ही उनकी मोटरसाइकिल के सामने से आ रही एक ओमनी कार से हो गई जोरदार भिड़ंत। टक्कर इतनी भीषण थी कि दरोगा निशांत को गंभीर रूप से हो गए घायल। स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें तुरंत पहुंचाया गया अस्पताल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और मामले की जांच कर दी शुरू। दतिया में गोराघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत झांसी ग्वालियर हाईवे पर बीती रात सड़क हादसे में स्कूटी सवार एक महिला की हो गई मौत, जबकि उसका भाई हो गया घायल। पुलिस के मुताबिक कटापुर निवासी 27 वर्षीय साक्षी गुप्ता भाई दूज के मौके पर अपने भाई अर्पित गुप्ता को तिलक लगाने के लिए गई थी सीतापुर गांव। रात में दोनों स्कूटी से लौट रहे थे घर वापस। इसी दौरान झांसी ग्वालियर हाईवे पर किसी अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी को मार दी टक्कर, जिसमें साक्षी की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि उसका भाई अर्पित हो गया घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती, वहीं पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। मृतका का 1 साल का है मासूम बेटा, जिसके सर से उठ गया मां का साया। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। पुलिस ने अज्ञात वाहन की चालक की तलाश कर दी शुरू। ललितपुर के बानपुर कस्बे में होली खेलने के दौरान रंग लगने को लेकर 2 पक्षों के बीच हो गया विवाद। देखते ही देखते मारपीट में बदल गया मामला, जिसमें 2 महिलाएं समेत 7 लोग हो गए घायल। घटना का वीडियो भी आया सामने। एक पक्ष ने पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगाते हुए डीएम कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की है मांग। बानपुर निवासी रूपेश ने बताया कि 4 मार्च को मंदिर के पास साथियों के साथ होली खेल रहा था वह। इसी दौरान गलती से गांव की एक लड़की पर लग गया रंग। रूपेश का आरोप है कि इसी बात को लेकर दूसरे पक्ष के 12 से अधिक लोग 5 मार्च की शाम लाठी डंडे और कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे और उन पर कर दिया हमला, जिसमें 7 लोगों को घायल। वहीं दूसरे पक्ष ने रूपेश समेत 4 लोगों के खिलाफ गाली गलौज करने और मना करने पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए दर्ज कराई एफआईआर। दतिया जिले से बड़ा कांड आया सामने, जहां बीती रात एक पति ने अपनी पत्नी की लाठियों से पीट कर दी हत्या। मां को पिटता देख पड़ोस में भाग गए बच्चे। सुबह जब घर लौटे हुए तो मां की लाश के पास डंडा लेकर बैठा था पिता। सिविल लाइंस थाने इलाके की यह घटना। जानकारी के मुताबिक मृतका का आशा आदिवासी का है नाम। सेवड़ा रोड पर एक आदिवासी डेरे में रहती थी वह। दंपत्ति मजदूरी करके अपने परिवार का करते थे भरण पोषण। आरोपी कालीचरण आदिवासी ने अफेयर के शक में इस वारदात को दिया अंजाम। मृतका के बेटे ने बताया कि बीती रात उसके माता पिता पी रहे थे शराब। इसी बीच हो गई बहस। देखते ही देखते इतनी बढ़ गई बहस कि आरोपी ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर लाठियों से कर दिया हमला, जिसमें उनकी हो गई मौत। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि झांसी के चिरगांव कस्बे अंतर्गत नया खेड़ा गांव का रहने वाला है पत्नी का प्रेमी, जिसे उसने बुलाया था शिवपुरी के पिछोर। पत्नी की हत्या के बाद पिछोर में उसकी हत्या का भी बनाया था प्लान, लेकिन पुलिस ने बस से ही आरोपी को कर लिया गिरफ्तार।
झांसी में सड़क हादसे में घायल हुए बुजुर्ग ने तोड़ दिया दम। मौट के रेव गांव निवासी 70 वर्षीय देव प्रसाद अपनी बेटी के घर के पास किराए से रहते थे। बबीना थाना क्षेत्र के आरा मशीन इलाके में 2 फरवरी को वह पैदल गए हुए थे बाजार। वहां से अपने कमरे पर लौट रहे थे वापस, तभी रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने मार दी टक्कर, जिसमें वह गंभीर रूप से हो गए थे घायल, जिनका मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज। यहाँ उपचार के दौरान बीती रात उन्होंने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश कर दी शुरू। निवाड़ी जिले की धार्मिक नगरी ओरछा में बेतवा नदी में डूबे एक युवक का शव 2 दिन बाद कर लिया गया बरामद। मृतक की बिहार के बक्सर निवासी अंकित शर्मा के रूप में हुई पहचान, जो प्रतापपुरा में रहकर प्लास्टिक फैक्ट्री में करता था काम। होली के दिन वह अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था ओरछा। बताया जा रहा है कि बड़े पुल के पास पैर फिसलने से गहरे पानी में चला गया था वह। इस हादसे के बाद से एसडीआरएफ की टीम उसकी लगातार कर रही थी तलाश। शुक्रवार को घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर से उसका शव कर लिया गया बरामद, जिसके बाहर निकलते ही परिजनों में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई कर दी शुरू। हमीरपुर में रेलवे ट्रैक पर बनाई गई एक रील वायरल होने के बाद पुलिस तक पहुंचा गया है मामला। वायरल वीडियो में एक युवक और युवती फिल्मी गाने पर शराब पीने की एक्टिंग करते हुए रेलवे ट्रैक पर नाचते हुए आ रहे हैं नजर। रेलवे की गाइडलाइंस की अनदेखी कर बनाई गई इस रील के सामने आने के बाद जांच में जुट गई है पुलिस। जानकारी के अनुसार सुमेरपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है मामला। यहाँ एक युवक युवती ने रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर फिल्मी गीत पर डांस करते हुए बनाई रील और उसे सोशल मीडिया पर कर दिया अपलोड। वहीं पुलिस की जांच की जानकारी मिलने के बाद युवक ने एक वीडियो जारी कर अपनी गलती की स्वीकार और माफी मांगते हुए भविष्य में दोबारा ऐसा न करने की कही बात। झांसी जिला अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं में किया गया है बड़ा बदलाव। अब यहाँ ट्रॉमा सेंटर की तर्ज पर आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाओं का किया गया है विस्तार, ताकि आपात स्थिति में आने वाले मरीजों और घायलों को तुरंत और बेहतर मिल सके इलाज। इसके लिए इमरजेंसी में बनाए गए हैं अलग अलग जोन, जिससे मरीजों की गंभीरता के आधार पर किया जा सकेगा इलाज। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इस नई व्यवस्था से इमरजेंसी सेवाएं पहले की तुलना में हो जाएंगी ज्यादा व्यवस्थित और प्रभावी। इससे मरीजों को जल्द मिलेगा इलाज, भीड़ होगी कम और डॉक्टरों को भी मरीजों का उपचार करने में होगी आसानी। शिवपुरी जिले के सिरसौद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मानक बसई में खेत की जुताई के विवाद में 22 वर्षीय अभिषेक रावत की कर दी गई निर्मम हत्या। जानकारी के अनुसार फरियादी ब्रजेश रावत अपने खेत में दे रहे थे पानी। इसी दौरान पड़ोसी गांव भरका निवासी बीपी सिंह जाटव और अनिल जाटव अपने आयशर ट्रैक्टर से कर रहे थे खेत की जुताई के दौरान ब्रजेश के खेत में जा रही थी मिट्टी, जिस पर उन्होंने जताई आपत्ति। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच हो गया विवाद बढ़ने पर बीपी सिंह ने मौके पर बुला लिया अपने पिता राम सिंह को। कुछ ही देर में उनके परिजन पहुंच गए, लाठी डंडे लेकर और मारपीट कर दी शुरू। शोर सुनकर बीच बचाव कराने पहुंचे ब्रजेश के परिजन। तो आरोप है कि बीपी सिंह ने ब्रजेश के बुआ के बेटे अभिषेक पर लोहे के सरिये से सर पे कर दिया जोरदार हमला, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई मौत। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 6 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार, जिन्हें न्यायालय में पेश करते हुए भेजा गया जेल। महुआ में भारतीय हलधर किसान यूनियन ने अर्जुन सहायक परियोजना से प्रभावित गंज गांव को पूर्ण रूप से डूब क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में किया विरोध प्रदर्शन। जिला अध्यक्ष जनक सिंह परिहार के नेतृत्व में जिलाधिकारी को सौंपा गया मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि अगले 7 दिनों में उनकी मांगों का नहीं हुआ समाधान तो वह भूख हड़ताल पर बैठने के लिए हो जाएंगे मजबूर। अर्जुन सहायक परियोजना और कबरई बांध से जुड़ा है यह विरोध प्रदर्शन, जिसके कारण खतरे में पड़ गया है गंज गांव का अस्तित्व। ग्रामीणों का आरोप है कि बांध की जलभराव क्षमता बढ़ने से गांव की लगभग 85% कृषि भूमि पहले ही हो चुकी है जलमग्न। पूर्व में हुए 3 सर्वेक्षणों में पूरे गांव को डूब क्षेत्र किया गया था घोषित। हालांकि अब अपने पूर्व के रुख से पलट रहा है विभाग और वर्तमान में केवल 15% हिस्से को ही मान रहा है डूब क्षेत्र, जिसे सरासर नाइंसाफी बता रहे हैं किसान। झांसी के मोरानीपुर कोतवाली में से चंद कदम की दूरी पर स्थित मेला ग्राउंड में शुक्रवार सुबह एक 55 वर्षीय व्यक्ति धनीराम यादव का टीन शेड के खंभे से टिका हुआ मिला शव। सुबह टहलने पहुंचे लोगों ने देखा शव तो तुरंत पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मौत के कारणों की जाँच कर दी है शुरू। झांसी में 11वीं कक्षा की छात्रा ने किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते उठा लिया गलत कदम, जिससे उसकी हो गई मौत। मृतका की गुसराय के आलमपुरा गांव निवासी 18 वर्षीय ज्योति वंशकार के रूप में हुई है पहचान। पिता ने बताया कि गुरुवार को फसल काटने के लिए अपनी पत्नी संग खेत पर गया था। वह घर पर ज्योति थी अकेली। बीती शाम करीब 5:30 बजे जब वह आए घर तो नहीं मिली बेटी। रात को एक अज्ञात नंबर से आया फोन कि आपकी बेटी ने विषाक्त पदार्थ का कर लिया है सेवन। आलमपुरा तिराहे के पास सड़क किनारे पड़ी है वह, जिस पर तुरंत मौके पर पहुंचे परिजन और उसे एम्बुलेंस से लेकर पहुंच गए गुरसराय CHC, जहां से झांसी मेडिकल कॉलेज कर दिया गया रेफर। यहाँ इलाज के दौरान शुक्रवार को ज्योति ने तोड़ दिया दम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। झांसी की आयुषी सेजरिया ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में 914वीं रैंक हासिल कर शहर का नाम किया है रोशन। मूल रूप से झांसी के खाती बाबा की रहने वाली आयुषी, जिनके पिता सत्यप्रकाश सेजरिया रेलवे में है कर्मचारी, जबकि उनकी मां नमिता सेजरिया भी हैं रेल कर्मी।
दोनों के मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग से आयुषी ने यह सफलता की है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।